तो देखें दोस्तों, मैंने 4 अलग अलग कलर के फैब्रिक लिए हैं। अभी इन्हीं फैब्रिक में से मैं आपको बताऊंगा ऑल टाइप की स्लीव्स कटिंग करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल स्लीव्स की, जो यहाँ तक की होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब आपको बाजू कट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को आपने क्या करना है, 4 फोल्ड करना है। करना किस तरीके से, ध्यान से समझें। देखिए मेरे पास डबल फोल्ड ये है ऑलरेडी, और उसके बाद में आपने सिंपल इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करना होता है। और जो खुले वाला हिस्सा है ये आपने रखना होता है सामने की तरफ, और बंद वाला रखना है आपको अपनी तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ से छोटा बड़ा है कपड़ा आपका, तो आप सिंपली क्या करें, एक बिल्कुल सीधा निशान लगा के पहले आप इसके बराबर कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद में 1/2 इंच आपको छोड़ देना है, क्योंकि 1/2 इंच चला जाता है बाजू को जोड़ने में। और उसके बाद में जो भी आप बाजू की लंबाई बना रहे हैं उसका मेजरमेंट आप रख सकते हैं। जैसे मैं बाजू की लंबाई बनाऊंगा 18 इंच, तो यहाँ पे मैं एक बिल्कुल सीधा निशान लगा दूंगा 18 इंच के ऊपर, ठीक है। और ऊपर जो कपड़ा ये हमारा फोल्ड करने में काम आ जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको 3.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि 1/2 इंच चला जाएगा बाजू को जोड़ने में, इसलिए आपको 3.5 पर निशान लगाना है। बिल्कुल सीधा अपने इस तरीके से निशान को लगाना होता है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो बाजू की जो गोलाई है ना, आपको उसका मेजरमेंट रखना है। अब इनके जो बाजू की गोलाई है, देखिए फुल सीरीज बना रहा हूँ तो यहाँ से मेजरमेंट कम होता है, तो इनका जो मेजरमेंट बन रहा है वो बन रहा है 9 इंच, तो 9 का हाफ बनेगा 4.5। गोलाई का निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने स्केल को इस तरीके से उठाना है, ठीक है। और जो भी आपका आर्मोल का साइज आ रहा है वहाँ पर आप इसको इस तरीके से रख दें, और बिल्कुल सीधा आप इस तरीके से निशान को लगा लें। सीधे का मतलब ये है कि आप इसकी अकॉर्डिंग लगाएं, जो भी शेप होगी अपनी ऑटोमेटिक ले लेगा। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपने 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है, क्योंकि हम 2.5 इंच तक सीधे की कटिंग करते हैं बाजू की। और उसके बाद में सिंपल आपको क्या करना है, ये वाला जो निशान है ना, ये आपने यहाँ में इस तरीके से ला के मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। अब ये तो फिटिंग का निशान हो गया। और उसके बाद में आप इसमें इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए मैंने फुल स्लीव्स की मार्किंग कर दी है। अब बहुत सिंपल तरीके से आप इसकी यहाँ से कटिंग कर लीजिए। एक सेंटर में आप यहाँ पे कट लगा लें। और उसके बाद क्या करना, बाजू को आप इस तरीके से ओपन करें, ठीक है। और इसकी 1.25 इंच की आप कटिंग और कर लें, क्योंकि हम बाजू में 1.25 इंच का डाउन रखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी मेरे पास में कमेंट आते हैं कि ये वाली जो कटिंग जो मैंने अभी की है ना, ये वाली 1.25 इंच की, ये कभी कभी बिगिनर्स का परफेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से कटिंग करेंगे ना, आप एकदम परफेक्ट कटिंग करना सीख जाएंगे। अब जो मैं लास्ट बाजू कट करूंगा, मैं उसके अंदर आपको बता दूंगा, या फिर दूसरी किसी बाजू में बता दूंगा, यानी अभी बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर ना। तो देखिए फुल स्लीव्स मैंने कट कर दी है, बहुत सिंपल तरीका था। अब मैं आपको बताऊंगा पोन बाजू, जिसे हम बोलते हैं 3/4 स्लीव्स, वो किस तरीके से कट करनी होती है। तो इस फैब्रिक में से हम करेंगे 3/4 स्लीव्स की कटिंग। वैसे देखिए दोनों का मेथड ना सेम ही होता है, लॉन्ग स्लीव्स का भी और 3/4 स्लीव्स का भी। लेकिन जो शॉर्ट बाजू होती है और बिल्कुल छोटी बाजू होती है 2 या 3 इंच की, उनका थोड़ा मेथड अलग होता है, मैं वो भी बताऊँगा। लेकिन अभी आपको मैं ये भी बता देता हूँ। अब जैसे मैंने पहली बाजू में निशान लगाया था ना, सेम तरीके से मैं इस पर भी निशान लगा लेता हूँ। जैसे इसको यहाँ से मैं बराबर कट कर दूंगा, क्योंकि जो भी छोटा बड़ा है इसमें निकल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, आपको 1/2 इंच आपको यहाँ से छोड़ देना है, ठीक है। और पोन बाजू को निशान लगाना है। पोन बाजू होती है मोस्टली 14-15 इंच की होती है, तो मैं 15 की बना देता हूँ, 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से, ठीक है। सेम तरीके से कटिंग होगी, कुछ भी चेंज नहीं करना इसके अंदर। बट जो आने वाली 2 स्लीव्स रहेंगी उनके अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊँगा क्या चेंज करना है। इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से जो भी गोलाई है, इनकी यहाँ से गोलाई ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से 11 इंच रख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, देखो फुल स्लीव्स के मेजरमेंट यहाँ से लेते हैं, 3/4 का यहाँ से लेते हैं, तो इसकी 11 इंच यहाँ से मैं रख देता हूँ। और उसके बाद में जो भी साइज बन रहा है आर्मोल का, सिंपली आपको इस तरीके से निशान लगाना है। लेकिन ये निशान आपने बाद में लगाना है, उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से 3.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी बिगिनर्स क्या करते हैं कि जो उनको अच्छा लगा वही निशान लगा देते हैं। मैं चाहता तो इसको भी पहले लगा लेता, लेकिन थोड़ा सा इनप्रोफेशनल हो जाता है, थोड़ा सही नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली ऐसे करें। अब इसको इस तरीके से रख लें, जो भी आपका आर्मोल का साइज आ रहा है वो आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लें। और ये इसका हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। और यहाँ से आप 2.5 इंच पे एक निशान लगाएं, और उसके बाद में इसको आप इस तरीके से इसमें मिला लें। और जैसे हमने उसकी कटिंग करी थी, सेम तरीके से आप इसकी भी कटिंग कर लें।
अच्छा, अभी मैंने आपको ना एक बात बताई थी कि यहाँ से जो हम डाउन रखते हैं ना पौन इंच का, तो उसमें क्या कभी कभी बिगिनर्स की प्रॉब्लम होती है, कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो उसके एक बहुत अच्छा मैं तरीका बताऊँ आपको आज किस तरीके से करनी होती है। देखो ध्यान से समझना, हालांकि मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन इससे भी आप ध्यान से समझें। जैसे आपने बराबर कटिंग कर दी ना, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से देखें, बाजू को 1 इंच पीछे लेके आना है यहाँ से, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से लेके आ जाएँ, ठीक है। देखिए मैं नाप लेता हूँ, यहाँ सिर्फ 1 इंच पीछे है ना। वापस से समझें आप कि आपने इसको बराबर कट किया, लेकिन अब डाउन करने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको 1 इंच पीछे इस तरीके से लेके आना है, ठीक है। ज़्यादा पीछे नहीं लेके आना, सिर्फ 1 इंच, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसकी ये शेप नज़र आ गई ना। अब आप सिंपली क्या करें, इसको यहाँ से कट कर दें इस तरीके से, ठीक है। कट किया और अब इसको आप वापस से यहाँ पे लेके जाएं, तो आप देखना यहाँ पे इसकी शेप ऑटोमेटिक आ गई है। नज़र आ रही है मैडम कैमरे में, ये देखें आ गई ना। तो इस तरीके से आप इसकी जो बाजू की जो गोलाई होती है वो भी कर सकते हैं। तो मैंने देखो 3/4 स्लीव्स कट करना बता दिया, फुल स्लीव्स बता दिया। अब बात करते हैं शॉर्ट बाजू की। शॉर्ट बाजू हम कैसे कट करते हैं, तो देखिए इसमें से मैं इस कपड़े में से हम करेंगे शॉर्ट बाजू की कटिंग, ठीक है। तो कपड़े को आपने 4 फोल्ड करना है, जैसे हमने पहले वाले को किया था सेम तरीके से। और इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी छोटा बड़ा है यहाँ पे आपने निशान लगा के पहले इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। बराबर कट करने के बाद में आपने यहाँ से क्या करना, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, वही स्लीव्स को जोड़ने के लिए। और उसके बाद में बाजू की लंबाई को बना ले, तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ 8 इंच, ठीक है। ये मोस्टली छोटी बाजू होती है, यहाँ तक आती है हमारी, ठीक है। तो 8 इंच में निशान लगा ले इस तरीके से। इस तरीके से आप पहले बिल्कुल सीधा निशान आप लगा लें और एक्स्ट्रा मार्जिन भी आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ तक सब क्लियर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझे। यहाँ से रखनी है आपको बाजू की गोलाई। बाजू की जो गोलाई हम बना रहे हैं 13 इंच। 13 का हाफ बनेगा 6.5। तो सिंपली हमने क्या करना है, 6.5 पे इस तरीके से निशान को लगा लेना है, ठीक है। यहाँ तक तो सारा का सारा सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन अब चेंज क्या करना है, इसको आप ध्यान से समझें। मैंने यहाँ से जो पहले डाउन किया था ना लॉन्ग स्लीव्स में, और 3/4 में मैंने 3.5 किया था। लेकिन जब आप कोई बाजू बना रहे हैं, हाफ स्लीव्स बना रहे हैं 7 इंच 8 इंच या 9 इंच के बना रहे हैं, तो आप यहाँ से 3.5 की जगह सिर्फ इसको 3 इंच ही रखें, ठीक है। ये इसके अंदर चेंज करना होता है। और आप बिल्कुल सीधा आप इस तरीके से निशान को लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो भी आर्म होल का साइज़ आपका है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इस तरीके से रखें, ठीक है। और इस तरीके से आप निशान को लगा लें, और वही आपको 2.5 इंच तक सीधा निशान लगाना है। उसके बाद में आपने सिंपली क्या करना है, इसको सिंपली इस तरीके से इसमें मिलाना है, ठीक है। और आपने इसकी कटिंग करनी है, इस तरीके से कटिंग करनी है। अब इसमें एक चेंज और करना है, क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने बराबर कट किया। अब हम क्या करेंगे, इसके सीधे की कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे, लेकिन हल्का से इसको तिरछा इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखा मैंने, फिर हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे, ठीक है। ये क्यों रख रहे हैं ये भी आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, वही आप यहाँ से 1/4 इंच का डाउन कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको यहाँ से क्यों बताया इस तरीके से तिरछा करना। देखिए जब आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना, तो ये क्या इसके बराबर आ जाएगा। अगर छोटा बड़ा तो आप इसके बाद में कटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल सीधा कट करेंगे तो यहाँ से क्या बैठता नहीं है। पता है क्यों नहीं बैठता, जैसे कि मैं इसकी यहाँ से आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप ध्यान से देखना, जब आप इसको फोल्ड करोगे ना तो ये इस तरीके से छोटा हो जाता है, ये देखिए हो गया ना। अगर इन फ्यूचर आप इसको यूज करेंगे तो मार्जिन थोड़ा कम रहता है, इसलिए आप इसको तिरछा कट करें, ये यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह के स्लीव्स कट करना मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगा छोटी बाजू कैसे कट करते हैं, जैसे 3 इंच की या 4 इंच की। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब ये फैब्रिक है मेरे पास में, ठीक है। इसमें से कैसे कट करनी है ध्यान से समझें। इसको आपने वही सेम सबसे पहले 4 फोल्ड करना है। अभी ये हमारे पास में डबल है, तो इसको मैं इस तरीके से 4 फोल्ड कर देता हूँ। इस कपड़े में थोड़ा सा प्रिंट है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कट हो जाएगा क्योंकि मैं रफली तो बाजू कट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी बचा सकते हैं प्रिंट को, इस तरीके से छोटी बाजू जल्दी निकल जाएगी, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें भी आप सबसे पहले इसकी बराबर कटिंग करें, लेकिन ये तो ऑलरेडी बराबर है, छोटा बड़ा है ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना, बाजू की लंबाई का निशान लगाना है, लेकिन आपको यहाँ से 1/2 इंच तो छोड़ना ही
पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब ये ध्यान से समझने वाली बात है। अब मैं यहाँ से जो बाजू बना रहा हूँ मैं बना लेता हूँ यहाँ से 3 इंच की। ठीक है, 3 इंच की का और भी छोटी बना लेता हूँ मैं यहाँ से 2.5 इंच की बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। अब 2.5 इंच की बाजू बना रहा हूँ लेकिन डाउन भी तो करना है ना, हम किस तरीके से करेंगे इसे आप ध्यान से समझें। ठीक है, सबसे पहले आपको सिंपल है क्या करना है, बाजू की लंबाई का निशान लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से मैं 2.5 इंच पर निशान लगा लेता हूँ। भाई ये होगी हमारी बाजू की लंबाई। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। और उसके बाद में यहाँ से आपको वही 2.5 इंच छोड़ना है। यहाँ तक सब आपको समझ में आ रहा है ना कि मैंने सिंपली यहाँ से क्या किया, पहले 1/2 इंच छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ से बाजू की लंबाई में 2.5 इंच बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो गोला ये ना हम ये किस तरीके से कट करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको गलत तरीका बता दूँ कि आप गलती कहाँ पे करते हैं। ठीक है, आप सिंपली क्या करते हैं, इस तरीके से बाजू बनाई और यहाँ से आप सिंपल इसको इस तरीके से इसमें ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मान लो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख लिया। ठीक है, और ये मान लो इस तरीके से आपका मेजरमेंट हो गया और ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, एक बार मैं कट कर रहा हूँ बट ये तरीका गलत है, ध्यान रखना ना। आपने सिंपली मान लो इसकी इस तरीके से कटिंग कर दी। ठीक है, ठीक है, अब इसमें मैं डाउन भी कर देता हूँ। ठीक है, लाइक आपने इस तरीके से डाउन कर दिया। अब देखिए ये जो निशान लगा रखा है ना हमने एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए, आप इसको जब इस तरीके से फोल्ड करोगे, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करोगे तो यहाँ पे मार्जिन ही नहीं बचेगा, यानी अंडरआर्म्स नज़र आएंगे और बाजू भी परफेक्ट तरीके से नहीं चढ़ पाएगी, यानी लग पाएगी। तो अच्छा तरीका क्या मैं बताऊँ आपको, तो ये तरीका हो गया बेकार, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, अब सही तरीका देखिए किस तरीके से कट करनी है। पहले आप इसको बराबर कट कर ले, जो भी छोटा बड़ा है हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देना है और जो भी बाजू की लंबाई है, जैसे मैं 2.5 इंच बना देता हूँ तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक सीधा निशान इस तरीके से लगा देता हूँ। बिल्कुल सीधा निशान आएगा ये इस तरीके से। ठीक है, वो एक निशान मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2.5 इंच पे, क्योंकि 2.5 इंच तक सीधे कटिंग करते हैं, उसके बाद में हम इसको शेप में लेके जाते हैं। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है, इस तरीके से निशान को लेके जाना है और जो भी आर्मोल का साइज है, ठीक है, वो अपने इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर चेंज क्या करना है इसको ध्यान से समझें। आपने सिंपली क्या करना है, इस तरीके से स्केल को उठाइए। ठीक है, और उसको रखना किस तरीके से, ये वाली जो इसकी जगह है ना, यहाँ पे आप इसको सिर्फ 1/2 इंच ऊपर रखें। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं रखना, और इसको हल्का सा इस तरीके से तिरछा रखना है। आपने सीधा नहीं रखना, हल्का सा इस तरीके से आपने तिरछा रखना है। ठीक है, यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से लगभग हो 2-2.5 इंच चलेगा। सिंपली आपने इस तरीके से करना है इसको, और अपना सीधा निशान आपने ऐसे लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और जो भी बाजू की गोलाई है उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लें। जैसे कि मान लो बाजू की गोलाई ये होगी तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये इस तरीके से हो गया, और ये हो गया इसका एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग करें। ठीक है, और यहाँ से जो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया आपको यहीं से ही कट करना है, नीचे से कट नहीं करना, इसको इस तरीके से। ठीक है, तो ये कट हो गया यहाँ पे सिंपली। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, 1 इंच का डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझे, हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड इस तरीके से नहीं करेंगे, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि इसमें गोलाई में शेप है ना। आपको सिंपली क्या करना है, जो बाजू कट की हमने इसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी इस तरीके से शेप में एक पट्टी कट कर लें इस तरीके से, और ये आप कर ले इस तरीके से, ये लीजिए। ठीक है, ये मैंने पट्टी कट कर ली। अब हम क्या करेंगे, सिंपली बाजू का ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब फोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, जो पट्टी हमने कट की है ना, ये सिंपली तरीके से यहाँ पे हम इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ लेंगे
और ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, ठीक है, ये अंदर चली जाएगी, बाजू के यहाँ पे मार्जिन रह जाएगा, ठीक है। मान लो इसके अंदर मान लो आप मैंने पट्टी जोड़ ली, उसके बाद में इसमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे तो ये वाला जो कपड़ा ना ये बच जाएगा, यानी ऐसा आपका अंडरआर्म्स नजर नहीं आएंगे। तो एक तरीका तो ये है पट्टी लगाने वाला। वो एक तरीका और बता देता हूँ मैं, इससे भी आसान है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना, बाजू को वापस आप ऐसे रखें, ठीक है, और सेम तरीके से आप इसकी 2 बाजू और कट कर लें। ठीक है, अब 2 बाजू ये हो गई, 2 ये हो गई। अगर आप पट्टी कट करना ना भी चाहो तो आप सिंपली क्या करें, एक बाजू को ऐसे रखें, दूसरी को ऐसे रखें इसके ऊपर इस तरीके से, और इसको आप पलट के बना लें। यहाँ से सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन जाएगा आपका, जब आप इसको पलट के बनाओगे पूरी कपड़ा आपका नज़र आ जाएगा, तो आपका अंडरआर्म्स नज़र नहीं आएंगे। तो मैंने आज आपको 4 तरह की बाजू कट करना बताया, एकदम छोटी बाजू, ठीक है, शॉर्ट बाजू, ठीक है, और 3/4 स्लीव्स जो मतलब 14-15 इंच की होती है, और फुल स्लीव्स, ठीक है। वैसे बाजू काफ़ी प्रकार की होती है, अभी 2 प्रकार की रह गई इसके अंदर, एक रह गई चूड़ीदार बाजू और एक रह गई है कैप स्लीव्स। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उनका भी वीडियो बना दूंगा। अब इनके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा या नहीं रहा, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।